हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज व्यंजन संधि का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। पहले आप देखो, रुको, आगे भगा मन देना, पहले क्लिक करो और देखो। उसके बाद कि कुछ ना कुछ हमने नया ही सिखाया होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, हम नियम, ये व्यंजन संधि का पार्ट 2 है। 4 नियम हम कल पढ़ा चुके हैं, आज ये 5वां नियम है। इसमें देखते हैं 5वां नियम क्या कहता है। यदि व्यंजन संधि में मां के बाद मां आए तो इसका योग करते समय पहले मां को आधा कर देते हैं। ट्रिक से समझेंगे, जैसे कि हम समझ लेते हैं यहाँ पे अगर मां आया तो हम इसको पहले वाले मां को इस तरीके से आधा कर देंगे और दूसरे वाले मां में जोड़ देंगे, इस तरीके से कर देंगे। तो आपने देखा, आइए हम इनको बना के दिखाते हैं। जैसे कि हमने श लिखा है, सम प्लस मान, श लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मां को आधा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे सम्मान। आपको बात समझ में आई। और दूसरा देखें, सम प्लस मुख। सम प्लस मुख के लिए हम कैसे बनाएंगे तो वो भी देखते हैं, सम और सम्मुख। तो इसमें नियम कहता है कि केवल आगे वाले मां को आधा करना है और फिर जो लास्ट में मां आए उसमें जोड़ देना है। सम प्लस मेलन, और सम प्लस मेलन के लिए सम और मेलन जोड़ दिया, सम्मेलन हो गया। अगर इससे रिलेटिव आपको बहुत सारे शब्द मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजना। देखिए, सम प्लस मिलित। अब देखिए इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, सम बनाएंगे और मिलित, सम्मिलित, इस तरीके से बन गया। सम प्लस मोहन के लिए क्या बनाएंगे, सम मोहन, सम्मोहन। इसी तरीके सम प्लस मोहित को सम मोहित, बाकी वही रहता है और केवल मां चेंज होता है। सम प्लस मानित के लिए क्या लिखेंगे, सम मानित, जोड़ दिया। अगर आपको बात समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम नियम नंबर 6 समझते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो, यदि व्यंजन संधि में मां के बाद मां आए तो योग करते समय पहले वाले मां को आधा कर देते हैं। ये नियम है, ये याद रखना। उसके बाद देखिए, हमने कुछ एग्जांपल देखा, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मुख सम्मुख, और सम प्लस मेलन सम्मेलन, और सम प्लस मिलित सम्मिलित, और सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मोहित सम्मोहित, और सम प्लस मानित सम्मानित। इस तरीके से हमने इस नियम को समझा। आइए हम इसमें 6 नियम, आगे का नियम समझते हैं। यदि व्यंजन संधि में मां के बाद अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यार अलावा, या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में तीनों सार हाथ है, स श श ह, और संयुक्त व्यंजन छत्र त्र ज्ञा और श्राता में से कोई व्यंजन आए तो इसका योग करते समय मां का परिवर्तन किसमें कर देते हैं, अनुसार। तो आइए हम इसको समझते हैं। देखो, सम प्लस रक्षण, तो यहाँ पे क्या आया है, अंतस्थ व्यंजन आया है, रक्षण। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे बना करके दिखाते हैं आपको। आप रुके रहिए। देखो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वाले शब्द को हम लिख लेते हैं, सम प्लस रक्षण। अब हमने ये लिख लिया। तो इस वाले सेकंड जो 6 नियम है, ये नियम कहता है कि क्या है, अंतस्थ व्यंजन आए या यूष्म व्यंजन आए या संयुक्त व्यंजन आए तो मां को हम किसमें परिवर्तन कर देते हैं, अनुस्वार में। यानी एक इस तरीके से बिंदी लगा देते हैं, अनुस्वार जैसे कहते हैं हिंदी की भाषा में। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं। देखो, सम, अब मां को अनुसार बना देंगे, और रक्षण। आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन रा आया हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है वो भी हम समझा देते हैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें, जैसे कि हम देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे सम और प्लस क्या है, बहन, बहन। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताना, वाह किस में आता है, अंतस्थ व्यंजन में आ रहा है वाह। देखो वाह, तो हम इसको क्या कर देंगे, सम, इस मां को अनुसार लगा देंगे, सम बहन कर देंगे। इस तरीके से आगे और भी नियम है, मैं अभी बनाकर 6 नियम देखा, उसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें नियम कहता है, यदि इसमें क्या आए, अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए या संयुक्त व्यंजन आए तो मां का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, अनुसार में कर देते हैं। यह नियम कहता है। आइए हम कुछ उदाहरणों के अनुसार देख लेते हैं। जैसे स, अब देखिए ला किस में है, अंतस्थ व्यंजन में, तो इसका परिवर्तन हम किस में कर देंगे, अनुस्वार में, और फिर क्या लिख देंगे, लाभ, तो संलाप। इसी तरीके से हम दूसरा नियम देखेंगे, सम और प्लस श्लिष्ट। अब देखिए सा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन है, तो
तो इसका मतलब है अगर उस व्यंजन है तो हम मां का परिवर्तन किस में करेंगे, अनुस्वार में। तो शलिष्ट इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं सम प्लस हार। देखिए सम लिखा हमने, अब देखिए हार, हार क्या है, हा कौन सी में, उस व्यंजन में है, तब भी अनुसार करेंगे, और तो हो गया संहार। इसी तरीके से सम वेद हो गया, इसी तरीके से सम वाद हो गया, और आगे सम संविधान हो गया, और संश्लेषण हो गया। अभी आपने ये 6 नियम समझा, आगे हम नियम नंबर 7 समझाएंगे। तो आगे हम नियम 7 को समझेंगे। यदि व्यंजन संधि में मां के बाद का से भा तक कोई वर्ण आए तो मां का परिवर्तन अनुस्वार या वर्ण के पंचम वर्ण में कर देते हैं। वर्ग के किसमें कर देते हैं, वर्ग के पंचम वर्ण में कर देते हैं। आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि मां का क्या करते हैं, या अनुसार लिख देते हैं या पंचम वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने समझा कि यदि मां के बाद कोई ये वर्ण आए का से भा तक, तो इसका या तो हम अनुस्वार बना देंगे मां का, या फिर उसका परिवर्तन उस अक्षर के पंचम वर्ण में कर देंगे। जैसे गम प्लस गा, तो हम आइए देखिए समझाते हैं आपको ये कैसे बना। देखिए गा, एक नियम ये था अनुसार लगा के इस तरीके से लिख दिया। दूसरा कि पंचम वर्ण, अब देखिए गा, फिर मां को क्या करेंगे, गा के बाद ये वाला आता है, और इस तरीके से लिख सकते हैं गंगा, ठीक है। जैसे सम प्लस गम, सम संगम, और इस तरीके से भी संगम लिख सकते हैं। सम प्लस कार, संकार, और सम प्लस जय, संजय, और इस तरीके से भी संजय लिख सकते हैं, क्योंकि इससे इसका जा वाला तो वर्ग है वो किस में बदलेगा, इस वाले नाम में बदलेगा। मृत्युंजय मृत्युम प्लस जय, देखिए इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, मृत्युम प्लस जय। तो देखिए मृत्युंजय ऐसा भी लिखता है जब वर्तनी शुद्धि में आता है, और मृत्युंजय ऐसा भी लिखा हुआ आता है। तो हम ये पढ़े रहे होते हैं और ये वाला नहीं जानते, तो हमें ये हमसे गलत हो जाता है। सम प्लस तुलन, तो संतुलन हो जाता है, इस तरीके से भी संतुलन लिख सकते हैं, अनुसार मां को अनुसार बना करके भी, या फिर इस वाले शब्द को आधा ना बनाकर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से नियम हमने 7 समझे, और शेष नियम हम आगे वाले आने वाले पार्ट में समझेंगे। तो थैंक यू।